विराजते हैं। इसलिए घर घर जब माताएं अघन की महीना आती है और लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं और द्वार पे जब चौक लगाते हैं तो हिंदी के साथ जैसा ऐसे बनाते हैं। अब पूछा जाता है ये क्या है, तो बोले यही लक्ष्मी मैया का जो है चरण है। क्या कहते हैं? ये लक्ष्मी मैया का चरण है। मार्गशीर्ष में अघन के महीने पर लक्ष्मी नारायण की खूब आराधना की जाती है। वैसे तो कार्तिक शुक्ल से ही आरंभ हो जाती है लक्ष्मी नारायण की आराधना। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान उठे जगे कार्तिक शुक्ल में भगवान 4 महीने के बाद जग जाते हैं कि उसकी आराधना शुरू हो जाती है, कि वहां से आराधना शुरू होती है। तो मार्गशीर्ष अघन के महीने में और भी ज्यादा उसकी आराधना होना। तो सभी गृहस्थ के यहाँ वो चिन्ह बनाई जाती है उस मार्गशीर्ष दरवाजे पर और रसोई के सामने जहाँ पूजन कक्ष है वहाँ। तो दिव्य दिव्य गौशाला के पास जहाँ पावन पावन स्थान है, पवित्र पवित्र स्थान है, ऐसे स्थानों में उस चिन्ह को अंकित किया जाता है। भाव क्या है कि लक्ष्मी नारायण हमारे घर वास करें। यह भी भगवान को जानने का लक्षण है। तो ये भगवान को जानने का लक्षण से सुखदेव स्वामी परीक्षित को बताया। वस्तुतः कि जय और विजय दोनों वहां पर निष्ठा पूर्वक भगवान के चरणों में भक्ति और उपासना करते हुए सेवा करते हुए भगवान के धाम में प्रतिष्ठापित इनकी प्रतिष्ठा बनी हुई। जहाँ इसके हृदय में भगवान के चरणों में निष्ठा कम हुई कि भगवान ने वैकुंठ लोक से निकाल दिया। भाई प्रतिष्ठा और निष्ठा में अंतर है। प्रतिष्ठा और निष्ठा में अंतर है। महापुरुषों ने कहा सम्मान सुरापानम गौरवम घोरवरम अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुक्रीपानम एतत् तस्मात् त्यजेत्। महापुरुषों का तो कथन ये है कि जो प्रतिष्ठा होती है संसार में हर व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए मर रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा बन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा बन जाए, मगर महापुरुष क्या कहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि प्रतिष्ठा बन जाए, सम्मान बन जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मेरी प्रतिष्ठा बन जाए। मगर महापुरुष कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा और निष्ठा में बड़ी अंतर है। वो प्रतिष्ठा वो सम्मान कोई काम का नहीं। सम्मान सुरापानम जो त्यागी होते हैं, जो हरि के वास्तव में भक्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि सम्मान तो मदरा पान के समान है, हमको सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान क्या है? बोले मदरा पान के समान है, हमें सम्मान नहीं चाहिए। और गौरव गौरव हमें गौरव भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में हमारी गौरव बढ़े, मगर महापुरुषों की वाणी है, सूफी संतों ने इस बात को लिखा कि नहीं, गौरव घोर गौरव तो घोर नरक के समान है। और प्रतिष्ठा के लिए क्या कहा? प्रतिष्ठा के लिए और भी अधिक बात कह दी। प्रतिष्ठा सुक्रीपानम, शुक्र की विष्ठा के समान है। बोले प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा को हम यहाँ से दूर ही रखते हैं, हमारे नजदीक नहीं आ सकता। इसलिए सम्मान गौरव और प्रतिष्ठा पाने की लालसा सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और जो साधु होते हैं, साधु संगत में महापुरुषों के जीवन में इस प्रतिष्ठा सम्मान गौरव का कोई स्थान नहीं है। वो तो केवल भगवान के चरणों की आश्रय लेकर के जीवन जीते हैं, उन्हें कोई प्रतिष्ठा गौरव सम्मान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा कि एतत् तस्मात् त्यजेत्, इसलिए एतत् तस्मात् त्यजेत्, जितनी भी है इसका त्याग करना चाहिए। ये महापुरुषों ने कहा। तो प्रतिष्ठा और निष्ठा में अंतर है। प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए? तो सदा के लिए भगवान के चरणों में हमें स्थान मिल जाए, यही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। बाकी सामान्य प्रतिष्ठा कोई काम का नहीं। तो भगवान के चरणों में सदैव के लिए स्थान कब मिलेगी? जब भगवान के चरणों में हम निष्ठा को अर्थात प्रेम को प्रकट करेंगे।
भगवान के चरणों में जब प्रेम प्रकट होगी तभी वो सदा के लिए वह निष्ठा के द्वारा हमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। तो वो प्रतिष्ठा चाहता है, भगवान के चरणों में प्रेम का होना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान देव सो जान निहारा। भगवान किसको प्रेम करते हैं? भाई जो उसके चरणों में प्रेम रखते हैं उसे ही भगवान प्रेम करते हैं और अपने पास बुलाते हैं, इसलिए प्रेम। तो भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक निष्ठा रखिए, वही निष्ठा जो है आपके जीवन में प्रतिष्ठा बनाएगी। वह प्रतिष्ठा ऐसी रहेगी कि सदा सदा के लिए आपको याद आ जाएगी। तो ये प्रतिष्ठा और निष्ठा में अंतर है। अरे सब कहाँ मिलेगी आप? ये सब बात केवल आपको सत्संग से ही मिल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में खूब सत्संग करिए और सत्संग के द्वारा इन अलौकिक जो महापुरुषों की वाणी है उसे प्राप्त कीजिए। भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जहाँ पे हो जाए उसे श्रवण करने के लिए आप पहुंच जाए। सत्संग कीजिए, जीवन किस लिए मिला है? सत्संग करने के लिए। इसलिए कहा गया मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथां भवे। सत्संग में जाकर के भगवान की कथा को सुनो, जीवन में आपकी मंगल में वातावरण आ जाएगा, आपका जो है कल्याण भी हो जाएगा। हाँ, मगर कथा सुनने में एक अंतर होता है। कथा सुनने में अंतर होता है। कथा कैसे सुननी चाहिए? भाई कथा तो आस्तिक भी सुनते हैं और कथा नास्तिक भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आस्तिक ही कथा सुनते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो भी कथा सुनते हैं। कथा आस्तिक भी सुनते हैं और कथा नास्तिक भी सुनते हैं, मगर सुनने में अंतर है। आस्तिक जो कथा सुनेगा वो जो है भाव से और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, और नास्तिक जो सुनेगा उनको उस कथा से कोई लेना देना नहीं होगा। ये अंतर है आस्तिक और नास्तिक। अच्छा ये बताओ, भगवान की कथा को मन से सुननी चाहिए या बुद्धि से? किससे सुननी चाहिए? भगवान की कथा को मन से सुननी चाहिए या बुद्धि से सुननी चाहिए? तो शास्त्रों का ये वर्णन है, भगवान की कथा को मन से सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो मन का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से कथा नहीं सुनी जाती, मन से ही कथा सुनी जाती है। इसलिए मन लगा करके कथा सुनो। भक्ति करो तो कैसा? बोले आंख बंद करके भक्ति करो। इस बात को केवल मन ही। भगवान की भक्ति कैसे करो? बोले आंख बंद करके भगवान की भक्ति करो। इस बात को केवल मन ही स्वीकार करता है, बुद्धि स्वीकार नहीं करता। बुद्धि तो यही कहेगा कि हमने देखा ही नहीं है, आंख बंद किया है तो हमने तो देखा ही नहीं, कैसे विश्वास करता है? बुद्धि इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। इसलिए मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथां भवे। शुद्ध मन से भगवान की कथा को सुनने चाहिए। अब भगवान की कथा जब सुनोगे ना तो कथा सुनने मात्र से जीवन में जो मोह है, जीवन में जो भ्रम है, जीवन में जो संदेह है, वो बार बार कथा सुनने से सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन भगवान की कथा को सुनते सुनते मोह, भ्रम और संदेह समाप्त हो गया, हाँ तो जान लेना कि उस दिन भगवान की कृपा पर बरस गई है। राम कथा, राम कथा गोस्वामी जी बता रहे हैं, सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, संशय विहरो संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय
सुंदर करता अब संशय विहग उड़ा बनहारी। बड़े से बड़े संशय भ्रम संदेह मोह सब नष्ट हो जाता भगवान की कथा से। और कथा से ही जीवन की व्यथा मिटती है। कथा बार बार सुनोगे तो जीवन में जो व्यथा है, व्यथा मतलब कभी आप अपने पुत्र से दुखी हो, कभी पत्नी से दुखी हो, कोई पति से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, तो कोई किसी चीज को लेकर के दुखी है, तो कोई किसी चीज को लेकर के दुखी। तो जिस भी प्रकार की आपके जीवन में व्यथा है, दुख है, वो केवल भगवान की कथा को सुनते रहने मात्र से समाप्त हो जाता है। कथा में वो सामर्थ्य। तो कथा किसे सुननी है? बोले मन लगा करके कथा को सुननी। श्री सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित जी को बतलाया कि मनु शत्रुपा ने फिर पृथ्वी पर सृष्टि को आरंभ किया। सर्वप्रथम 5 संतानों की उत्पत्ति हुई।